जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यानी इसमें जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन देंगे और ये बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन कम है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। तो और उससे पहले ये बताना चाहेंगे, अगर इस क्वेश्चन का, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और कमेंट बॉक्स में देखिएगा इसका पीडीएफ का लिंक दिया हुआ रहता है, यानी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन द ह्यूमन वेलफेयर। यानी ब्रीफली, यानी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है किसके बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री डील विथ केयरिंग, फीडिंग एंड देखो यहाँ पे लिखा है कि, एक सेकेंड, हाँ, एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयरिंग, फीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी। ये सब क्या है, ये सारे के सारे एनिमल हस्बेंड्री आता है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि दीज एनिमल आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स बिकॉज, यानी ये एनिमल जैसे पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये एनिमल के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या यूज़फुल है। ठीक है, जैसे पोल्ट्री से मीट मिलेगा, फिशरी से आपको भी फिश मिलेगा खाने के लिए, अब पोल्ट्री से आपको एग भी मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, दीज एनिमल आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे प्रोवाइड प्रोडक्ट विच आर यूजफुल एज फूड, लाइक मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गया एंड हनी हो गया। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या बोला, देयर आर सम अदर सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल विच आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग्स लाइक वूल, सिल्क, लेदर, वीवैक्स। ये सारे के सारे क्या है, इस एनिमल के यूज़फुल प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ योर फैमिली वांट अ डेयरी फार्म, मतलब आपके फैमिली में अपना खुद का डेयरी फार्म है, व्हाट मेजर वुड यू अपटेक एंड अंडरटेक टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। आपका बोलना है, आपके फैमिली का क्या है, खुद का डेयरी फार्म है, तो आप क्या करेंगे दूध के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे, तो देखो, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन वन शुड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट लेंगे, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है और इसका क्वालिटी बढ़ाना है, उसके लिए क्या क्या पॉइंट लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर फीडिंग ऑफ कैटल्स विथ गुड क्वालिटी ऑफ फूड, यानी कि जिससे दूध की प्राप्ति होती है उसका फीडिंग क्या करना है, प्रॉपर करना है और गुड क्वालिटी का उसको जो है फूड देना है। ठीक है, उसका क्लीन एंड हाइजीन इन्वायरमेंट फॉर कैटल्स, यानी कैटल्स के लिए जो है आपको क्या करना है, हाइजीनिक इन्वायरमेंट बनाना है और क्लीन रखना है, यानी साफ़ सुथरा रखना है। प्रॉपर मेडिकेशन कराना है, उसके बाद वेटनरी सुपरविज़न कराना है, यानी वेटनरी डॉक्टर थे उससे मिलाना है, दिखाते रहना है इसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। उसका दिखाना, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग कैपेसिटी कंबाइंड विथ रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज़, मतलब ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना है जिसका क्या हो, गुड वैरायटी का हो, मतलब अच्छे वैरायटी का ब्रीड होना चाहिए। उसके बाद जो है ज़्यादा दूध देना चाहिए। ठीक है, और उसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी हाई होना चाहिए, मतलब थोड़ा मोड़ा बीमारी हो उसको झेल सके। अब बोला क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे ध्यान रखना है, कौन सा, जैसे बोलते हैं ना, ये कौन सी गाय है, देसी गाय जो कम दूध देती है, उसका जैसे कि हो गया आपका ये जर्सी गाय जो होता है वो बहुत सारे दूध देती है, तो आपको जर्सी गाय पालना है। उसी तरह गुड क्वालिटी का जो भी आएगा उसको पालना है आपको। ठीक है,
यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मार दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रीड क्या है, व्हाट क्या लिखा, व्हाट इज़ मीन बाय द ब्रीड, टर्म ब्रीड, इसका मतलब क्या होता है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका लिखा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। तो देखते हैं सबसे पहला उसका आंसर देखो, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंडेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट करेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन etc इज कॉल्ड ब्रीड्स, ठीक है। तो आपको ये वाला डिफिनेशन लिखना पड़ेगा ब्रीड्स का, समझ रहे हैं आप, ठीक है। उसका बोला मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, यानी एनिमल ब्रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो देखते हैं। टू प्रोड्यूस हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ एनिमल लाइक हाई मिल्क प्रोडक्शन केटल, हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग केटल, मोर एग प्रोड्यूसिंग वेराइटीज़ ऑफ चिकन्स, मोर वूल ब्रीडिंग शीप वैरायटी, यानी कि आपको जिससे ज़्यादा मिल्क मिलेगा वो उसका चुनना है आपको। उसके बाद एग जिससे ज़्यादा मिलेगा वैसा चिकन लेना है, ठीक है। इसी तरह से आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। टू बोला टू प्रोड्यूस ट्रॉथ वेराइटीज़ फॉर डूइंग वर्क लाइक कैटल्स। उसके बाद लगा टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ लाइव स्टॉक। कहने का मतलब आपको आंसर स्टेप से लिखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा, उसी हिसाब से जाके लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेम द मेथड एम्प्लॉयड इन एनिमल ब्रीडिंग अकॉर्डिंग टू विच द मेथड इज बेस्ट वाई। बोला मेथड एम्प्लॉयड इन द एनिमल ब्रीडिंग इज, सबसे पहले क्या इन ब्रीडिंग हो गया, जैसे हो गया आउट ब्रीडिंग हो गया, क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया। उसके बाद मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर क्रॉस ब्रीडिंग इन बेस्ट मेथड एज इट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर ट्रेट ऑफ बोथ ब्रीड एंड प्रोजेनी प्रोड्यूसिंग द फर्टाइल एंड देयर इज नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब है इसे इनब्रीडिंग हो गया, आउट ब्रीडिंग हो गया, आउट क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ना, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर मोइट, ये वाला इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो ये वाला एक एक इनब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग ये सारे का सारा डिफिनेशन पूछ सकता है कि इनब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, यानी एपीकल्चर जो मतलब हनी बी को पालता है उसको एपीकल्चर, पीसीकल्चर मतलब फिश को पालना, ठीक है। तो देखते हैं उसका लिखा है एपीकल्चर, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। व्हाट इज़ एपीकल्चर, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, यानी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं। बोला एपीकल्चर रियरिंग एंड ब्रीडिंग हनी बीज, कितना कौन सा बोला, हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनीज, हनी के प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, हनी के प्रोडक्शन के लिए, ये वाला। उसके बाद इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आवर लाइफ, हनी प्रोवाइड हनी बी प्रोवाइड हनी विच आर हाईली न्यूट्रिटिव, हनी जो होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। उसके बाद न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस एंड बी वैक्स देता है, इज़ यूज टू मेनी इंडस्ट्रीज़, यानी बहुत सारे इंडस्ट्री में बी वैक्स का भी यूज किया जाता है। और हनी जो मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। बोला कि हनी बीज अल्सो पोलिनेट फ्लावर ऑफ सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, एप्पल्स हो गया, पेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि हनी बी जो है, हनी बी के द्वारा पॉलिनेशन किस में होगा, तो सनफ्लावर में होगा, एप्पल्स में होगा, पेयर में होगा। यानी कि जितने भी जूसी फ्लावर्स हैं उसमें जो होगा हनी बी के थ्रू ही ये होगा, मतलब ये पॉलिनेशन होगा, ठीक है। क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिस्कस द रोल ऑफ फिशरी इन इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बोला फिशरी इंडस्ट्रीज विच इज़ कंसर्न विद द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग, यानी कि अगर फिशरी इंडस्ट्री में कितने प्रोसेस होता, कैचिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया एंड सेलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है द रोल ऑफ फिशरी इन इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज़ फॉलो,
क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, फिर सेकंड पॉइंट पढ़ो, फिर थर्ड पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट देखो, द फिश फ्लैश इज़ एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब फिश का जो मीट है उससे हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। इट हैज़ वेरी लिटिल फैट, मतलब फैट बहुत कम होता है उसमें। केयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स, इससे मिनरल्स बहुत ज़्यादा होगा, विटामिन ए होगा एंड विटामिन डी होगा, रिच इन आयोडीन होगा। किसमें, फिश फ्लैश में। अब लिखा है फिश ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीवर ऑफ शार्क एंड सॉ फिशेस, यानी कि शार्क के लीवर से और सॉ फिश से क्या निकला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। हैज़ ए मेडिसिनल वैल्यू, इसका मेडिकली तो मेडिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लिखा साग्रीन, उसके बाद द स्किन ऑफ शार्क एंड रे आर यूज इन पॉलिशिंग ऑफ वुड एंड अदर मटेरियल्स, याद रखेंगे। द सिल्वरी बोनी स्केल्स ऑफ, उसके बाद देखो फिश ग्लू इज स्टिकी प्रोडक्ट, यानी इस तरह से पूरा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा याद कर लीजिएगा और आपको जो है ये आंसर इस तरफ से लिखना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो 7वां पॉइंट पढ़ो, 7वां पॉइंट, ठीक है। बोल रहा है द फिशिंग इंडस्ट्री हैज़ ब्राउट अ लॉट ऑफ इनकम टू फार्मर इन particular country and in general because green blue revolution, यानी फिश का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ होगा तो उसके लिए एक टर्म यूज हुआ था क्या, ब्लू रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए यूज हुआ था, तो फूड ऑफ ऑल, यानी कि जो वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन था, ठीक है। ओके 7वां नंबर देखो, ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्लांट ब्रीडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट ब्रीडिंग इज अ purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant, यानी डिज़ायर में जैसा आपको मन करे वैसा प्लांट बनाना। टाइप दैट आर बेटर सिचुएटेड फॉर कल्टिवेशन, सुइटेबल होना चाहिए, सुइटेड फॉर कल्टिवेशन, गिव बेटर यील्ड एंड आर डिजीज रेसिस्टेंस, ठीक है। द गिव फ्लो चार्ट शो वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्लांट ब्रीडिंग। गिवन फ्लो चार्ट, अभी वो चार्ट तो हम दिया ही नहीं, ठीक है, तो इसको तुम मिटा दो, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय बायोफोर्टिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोफोर्टिफिकेशन देखो, enhancement of nutritional quality of crop by improving the content and quality of protein, fat, vitamins, minerals and micronutrient are called biofortification, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इट हेल्प इन इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। क्वेश्चन नंबर देखो 9, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज बेस्ट सुइटेड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट, वाई। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एक बार पढ़ के सुना देते, उतना हम समझा नहीं रहे हैं अभी, सिर्फ पढ़ के समझा रहे हैं, ठीक है, पढ़ के सुना रहे हैं ताकि आप एक बार याद कर लीजिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लिया है द एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम ऑफ प्लांट आर बेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट मेक वायरस फ्री प्लांट, यानी एपिकल होना चाहिए, एपिकल मेरिस्टम यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे डिवाइड होता है, बार बार डिवाइड होता है, उसको लेना है आपको, ठीक है। बोल रहा है कि दिस इज बिकॉज रेट ऑफ डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इज हायर देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, यानी वायरस जितना मल्टीप्लाई कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा जो कौन सा पार्ट, एपिकल पार्ट जो होता है वो ज़्यादा डिवाइड कर जाता है, यही चीज़ लिखा है। एंड वायरस आर अनेबल टू मेड न्यू फॉर्म मेरिस्टेमेटिक सेल, हैंस मेरिस्टेमेटिक सेल आर फ्री फॉर वायरस, मेरिस्टेमेटिक सेल आर फ्री of virus, although the whole plant is infected with virus. With the use of meristem, a healthy plant can be recovered from the diseased plant through the micropropagation method. माइक्रोप्रोपगेशन मेथड क्या होता है, टिश्यू कल्चर को बोलते हैं प्लांट के केस में। माइक्रोप्रोपगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाए, आप देख लीजिएगा। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्लांट बाय माइक्रोप्रोपगेशन, तो देख लीजिए। It is faster method to produce the large number of plant formed by micropropagation is identical, मतलब कार्बन कॉपी होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 11, फाइंड आउट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ मीडियम
उसके बाद यूज टू फॉर प्रोपगेशन ऑफ, उसी में का डाल दिया है ये, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ मीडियम यूज फॉर प्रोपगेशन ऑफ एन इन विट्रो, हाँ ये चीज़ है। सॉरी, देखो जैसे सुक्रोज हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, विटामिन्स हो गया, ग्रोथ रेगुलेटर हो गया। अब नेम एनी 5 हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हिमगिरी हो गया, सोनालिका हो गया, जैसे हिमगिरी को बोलते हैं क्या, वीट, सोनालिका भी वीट का वैरायटी है। और उसके बाद पूसा स्वर्णिम मस्टर्ड है, पूसा सेम टू बीम है। उसके बाद क्या है, बीन जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, पूसा स्वानी लेडी फिंगर है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।